और फिर इंटीग्रल का साइन लगेगा, फिर cos 2x dx। ठीक है, अब ये क्या है इसका, आप जानते हो इंटीग्रल ऑफ dx क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx या इंटीग्रल ऑफ dx कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, सामने 1/2 है, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx किसमें हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने से 1/2 x हो गया। अब माइनस 1/2, अब ये cos 2x dx है ना, तो इसके लिए आपको क्या है फॉर्मूला, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए cos 2x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, अपन मान लेते हैं ये cos, ये जो 2x है इसको अपन t मान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये cos x के लिए फॉर्मूला है, cos 2x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन जो ये एक्स्ट्रा है ये 2x है ना, इसको अपन मान लेते हैं t। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में अपन क्या डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 dx by dx, यानी 2 into 1 हो गया, इक्वल्स टू dt by dx, है ना, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt, या dx की वैल्यू अपन बता सकते हैं dt अपॉन 2। ये मैंने कल आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताया था। ठीक है, तो dx कितना हो जाएगा dt by 2। ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो, आपको कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ तो पूछिए, कोई डाउट है? हेलो, नो मैम। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, तो आपका जो ये जो 2x है ये इसका क्या हो जाएगा, है ना, तो ये जो आपका जो ये dx है ये क्या है t में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये वाला पूरा, तो ये dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt by 2। अब देखिए जो ये वाली लाइन है इसको पूरा देखिए क्या हो जाएगा, ये x by 2 है ही, माइनस अब इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, इसको करने के लिए अपन क्या करें 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2, आपका ये हो जाएगा, ये क्या है cos 2x dx, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा cos t dt, है ना, और क्या आ जाएगा dt by 2, ये dx की वैल्यू कितनी है dt by 2 है ना, तो ये dt कहाँ से आया है dx की जगह, तो dx की जगह हम dt में कन्वर्ट करेंगे तो dt by 2, और ये वाला 2 आपका ये सामने आ जाएगा। ठीक है, एक 1/2 तो पहले से ही है, एक और आपका 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, देखो यहाँ पे, है ना, तो आपका जो पहले है x/2 हमने इंटीग्रेट कर चुके थे, माइनस 2 जा 4 ये हो गया, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ cos t के लिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ cos t इक्वल्स टू होता है क्या sin t, है ना, तो फॉर्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो इस प्रकार से देखो क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/4 साइन t, t की वैल्यू कितनी है आपकी 2x, है ना, यहाँ से देखो 2x यहाँ पे रख दिए तो हो जाएगा ये 1/4 साइन 2x प्लस c, तो इस प्रकार से इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x dx इसका हमने इंटीग्रेट किए तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा 1/2 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम आगे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx। अब देखिए cos स्क्वायर के लिए आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, है ना, cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, देखो साइन में भी होता है cos में भी होता है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये सिर्फ cos 2 थीटा की वैल्यू है। तो एक और होती है फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू 3 होती है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना, तो ये तीनों में से हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर के लिए, तो cos स्क्वायर के लिए देखो ये वाला हम यूज करेंगे फॉर्मूला, है ना, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया क्या cos स्क्वायर x। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने cos के फॉर्म में लिखने पर आपका cos स्क्वायर x किस में कन्वर्ट हो गया 1 प्लस cos 2x बाई 2, है ना, अब ये क्या हो जाएगा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, है ना, अब इसको क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लो तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना, तो i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/2 ये हो गया, फिर प्लस cos 2x
बाई टू, है ना, dx। अब देखिए आपका जो 1/2 है ये आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के पहले हो गया। अब फिर इंटीग्रल ऑफ dx, dx क्या है, ये आपका x हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, है ना, इंटीग्रल ऑफ dx कितना हो जाएगा x। अब देखिए इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो कि 1/2 cos 2x, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, ये देखो, ये आपका जैसे हमने पहले अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे साइन, ये देखो cos 2x की वैल्यू हमने कितना निकाली थी, साइन, ये देखो 1/2, है ना, तो cos जो 2x है इसकी आंसर क्या आया था, इंटीग्रल किए थे तो 1/2 साइन 2x आया था, है ना, ये तो 1/2 पहले का था, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2x/2, यानी 2 2 जा 4, यहाँ पे ये 4 इस प्रकार से आ जाएगा, पहले से 1/2 है और यहाँ से एक 2 निकलेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा cos 2x की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रल करने से कितनी हो जाएगी, sin 2x/2, और सामने एक और 1/2 है, तो इस प्रकार से 1/4 sin 2x प्लस c हो गया। c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आपका क्या है आंसर, कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 1/2 x प्लस sin 2x/4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, है ना, अब तक तो हमने क्या किया था, x था, फिर उसके बाद क्या था इसका साइन 2x या cos 2x फॉर्म में था, अब क्या है स्क्वायर कर, देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर का cos 2x के फॉर्म में, फॉर्मूला क्या है आपका, मैंने अभी बताया था, साइन स्क्वायर की देखिए cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यही वाला हमने यहाँ पे यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x प्लस 5 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला यूज करने से आपको ये मिल गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx हो गया। ठीक है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है ना। अब देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम सेपरेट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ क्या है, सबसे पहले आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस 4, इसको 2 से इंटू कर दो, 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10, है ना, तो 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx हो गया, है ना। तो अब देखिए अपन क्या करते हैं आगे, i इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ इसको, अब ये इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, मतलब इसको सेपरेट कर दिया गया, तो इंटीग्रल ऑफ 1/2 dx, यानी 1/2 आपका इंटीग्रल का साइन के पहले आ गया। ठीक है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये आपका 2 सामने आ जाएगा, इंटीग्रल के सामने कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए, तो cos 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 dx क्या हो जाएगा x/2, है ना, dx आपका जो इंटीग्रल होता है dx की वैल्यू कितनी होती है x, और सामने आपका 1/2 पहले से दिया है, तो हो जाएगा x/2 जो कि ये है, माइनस, अब देखिए इसका अपन को करना है, तो इंटीग्रल ऑफ cos 4x प्लस 10, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos का क्या होता है साइन, साइन होता है कि नहीं, तो देखिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ax प्लस b dx, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, cos ax प्लस b dx का क्या होता है इंटीग्रल साइन ax प्लस b अपॉन a, जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसी को क्या है नीचे आ जाता है ना, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा cos इंटीग्रल ऑफ cos ax प्लस b dx इक्वल्स टू साइन ax प्लस b अपॉन a, तो हो जाएगा आगे देखिए i इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 4, यहाँ से जो ये है ये आपका बाई डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/2 पहले से ही है, और आपका आ जाएगा यहाँ से डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो यानी 2 2 जा 2 4 जा 8 हो गया, है ना, और साइन क्या हो जाएगा 4x प्लस 10
प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब देखिए आपका लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस कॉस एक्स dx, है ना। अब देखिए इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसमें आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे यूज करना है कि ये आपका 1 कैंसिल हो जाए, है ना। तो एक तो फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसमें आपका जो 1 है यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे साइन के फॉर्म में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 1 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका सिंगल x के लिए है तो बाई 2 हो जाएगा, x बाई 2, है ना। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। ये रूट 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रल साइन के, क्योंकि कांस्टेंट है। फिर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन x बाई 2 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x बाई 2 का फॉर्मूला आप यूज कैसे करेंगे। इंटीग्रल ऑफ साइन x क्या होता है, साइन x dx का फॉर्मूला है माइनस कॉस x, है ना। अब ये बाई 2 है तो आपका ये बाई 2 रहेगा अपॉन इसका अपन क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाई 2। तो इसको पूरे को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू रूट 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 कॉस x बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है जो इसी प्रकार से आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 में। देखिए इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस साइन एक्स dx। अब इस साइन एक्स का फॉर्मूला हमको यूज करना है ना, ऐसे यूज करना है कि 1 का उपयोग करें। तो अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट क्या है 1 की जगह हम देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तो होता ही है ना, ये बहुत पहले से अपन जानते ही हैं। तो इसको देखो ये इसको हम बाई 2 के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये लेकिन x के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, dx तो रह गई, है ना। तो ये हो जाएगा, ये पूरा की पूरा फॉर्मूला क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जहां पर a क्या है साइन एक्स बाई 2 और b क्या है कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा रूट के अंदर का जो पार्ट है ये किस कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर का ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रल ऑफ ये रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर है और ये रूट भी है तो आपका रूट इस तरह के कारण ये रूट हट जाएगा और आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 dx। अब देखिए इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, इसमें अपन x बाई 2 का अपन t मान लेते हैं, है ना। t मानते हैं तो क्या हो जाएगा इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 बाहर ही रहेगा तो क्या हो जाएगा dx बाई dx यानी 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 बाई 2 इंटू 1 यानी dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 dt हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसको हम क्या हो जाए इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो i इज इक्वल टू गया इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई 2 dx किसमें हो जाएगा चाहे तो अपन कॉमन ले सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। हो जाएगा -2 cos t -2 sin t प्लस c।
अब t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे हमने t इक्वल टू x/2 माना था, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से i इज इक्वल टू हो जाएगा -2 cos x/2 -2 sin x/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 6 देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब देखिए आपको लेट i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब देखिए इसका हम ऐसे cos का फॉर्मूला यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे यूज करना है कि आपका ये क्या है 1 कैंसिल हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, ये cos2 cos स्क्वायर थीटा -1 यूज करेंगे, है ना। तो अब ये x है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos x/2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये वाला आपका फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 1/2 आपका रहेगा इंटीग्रल के सामने 1 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x/2, ये 1 तो कैंसिल हो गया, है ना। अब इसको क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 सामने है, ये इंटीग्रल ऑफ ये क्या है 1 cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो 1 cos स्क्वायर x/2 किस में हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx में, क्योंकि 1 cos थीटा sec थीटा के इक्वल होता है ना, ये फॉर्मूला है ये। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से जो आपका इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस cos x dx किस में बदल गया है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx। अभी इंटीग्रेट हुआ नहीं है। अब ये देखिए आपका sec स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला है, लेकिन x/2 के लिए नहीं है, तो यही x/2 को हम मान लेते हैं, लेट x/2 इज इक्वल टू t, है ना। अब इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर ले लो, तो dx/dx क्या हो जाएगा 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू dt/dx, यानी dt कितने, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 dt हो जाएगा, dx इक्वल्स टू 2 dt, है ना। अब देखिए आपको इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx, है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, सामने आपका बाहर आ जाएगा, है ना। ये dt की जगह हमको dx कन्वर्ट करना है ना, सॉरी dx की जगह dt यूज करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 तो आपका पहले से बाहर है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, और ये dt की जगह क्या है आपका 2 dt हो जाएगा dx की जगह, ये 2 आपका सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 पहले से ही है, 2 सामने आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt, है ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt। ये sec स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t का फॉर्मूला है tan t, तो आपका आ जाएगा ये tan t, है ना। तो 2 तो कैंसिल हो ही गया है, तो i इज इक्वल टू tan t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, t की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी x/2, तो क्या हो जाएगा tan x/2 प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? हेलो हेलो, यस मैम, यस मैम। अच्छे समझ में आ गया, कोई डाउट है? नो मैम। हाँ तो चलिए, ये आपका एग्जाम्पल 6 तक, एग्जाम्पल 1 से लेके मैंने एग्जाम्पल 6 तक बता दिया है। आप लोग एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10, ये 10 तक आप लोग आज कर लोगे। ठीक है, कल मैं एग्जाम्पल 11 से आगे बढ़ूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं इसको भेज दूंगी बेटा सॉल्यूशंस वगैरह। ठीक है, यस मैम। हाँ कोई डाउट है? मैम मेरे को 9 वाला लग रहा मैम। 9th में एग्जाम्पल Yes, 9 में ma'am. पढ़ के तो पहले देखो, ये देखो यहाँ पे अपन का जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये 1 की जगह क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपन जो पहले से फॉर्मूला है ना 1 की जगह वो यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये x/2 है तो यहाँ पे x/2 के फॉर्म में लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आप पहले कॉस भी ले सकते हो या फिर साइन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है आपको कि कॉस पहले ही लेना है। अगर नेगेटिव होता है तब आपको ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे प्लस साइन है यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आप इसमें क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4। देखिए यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो ये और बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस 2 साइन, ये क्या है, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 4 dx हो जाएगा। ये लाइन क्लियर हुई? हेलो मैम, ये साइन की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखा है मैम। मैम फॉर्मूला कौन सा लगाया, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। अरे ये हो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। एक यस मैम, समझ आ गया। यस मैम, मैं बना लूंगी। हाँ यस मैम। ठीक है। हाँ अभी आप ना एग्जाम्पल 10 तक आप पढ़ के देखो, अगर इस बीच अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। यस मैम, व्हाट्सएप थैंक यू पे मैम। मैं आपको हाँ भेज दूंगी। ओके बेटा, चलिए क्लासेस ओवर।